अच्छा आकाश भाई, मैं देख रहा था आप इंडोनेशिया बहुत जाते हो, बार बार जाते हो, ऐसा वहाँ पे क्या जो आपको खींच लेता है? भाई इंडोनेशिया मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँगा। शायद मेरी पहली ट्रिप भी वहीं से शुरू हुई थी, नहीं शायद उससे पहले थाईलैंड गया हूँगा। बट इंडोनेशिया में कुछ ऐसा है कि जैसे हर आदमी का एक गोल होता है कि उसको एंड में ना लाइफ में ऐसी लाइफ चाहिए, एक ड्रीम होती है। मेरी तो है कि मेरे को एक सिंपल चाहिए भाई, खेत हो, आराम से खाट वाट पे लेटे हो, दो चार दोस्त हो, सिंपल हो, है ना। पैसा होना चाहिए अकाउंट में ठीक है। बट वो चीज़ ना मुझे वहाँ दिखती है उस देश में, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा, कि कल्चर भी है, धर्म भी है, कर्म भी है। तो वो इसलिए मैं चला जाता हूँ और थोड़ा सही भी लगता है मुझे, पता नहीं, या तो मेरे दिमाग में है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो उसके बाद मेरी एक फ्रेश स्टार्ट होती है हमेशा, जब भी गया हूँ। फिर 2022 में 23 में भी वहाँ गया था, उसके बाद वो पूरा साल जब मैं गया था अच्छा रहा। 2024 में जब गया था, कोबरा के पकौड़े हमने बनाया था, उसके बाद अच्छा रहा। अब भी चाइना से पहले वहीं था मैं, फिर गया तो अच्छा रहा। आपकी लकी जगह हो गई वो कि कुछ अच्छा करना है तो वहां से शुरुआत करो। मान सकते हो, और थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता हूँ मैं वहाँ जाके, और वो लोग बहुत ग्राउंडेड हैं यार। भाई आप एक आइलैंड पे गए थे, यहाँ कमोडो ड्रैगन्स थी और आप उनके बीच में खड़े थे भाई, और हमारी तो वीडियो देख के ही फट गई, और हमने शायद कमेंट भी करा था कि भाई यहाँ के बारे में जानना है यार, हमें थोड़ा बताओ भाई वो कौन सा आइलैंड है, और वहाँ डर नहीं लगता भाई, वो तो खा जाती है इंसान को। भाई कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में है, ये तो लोगों को पता है, बट काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी है कि जैसे उस वीडियो में बोला कि तो इंडिया में भी हैं। वो लिजार्ड की कैटेगरी है, उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से सबसे ऊपर सबसे बड़ा सबसे खतरनाक कोमोडो ड्रैगन है। तो वो चिपकली कोमोडो ड्रैगन नहीं होती। तो उसका क्या है कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मैंने बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC वगैरह की, यार ऐसे रहते हैं और लास्ट ड्रैगन्स हैं। तो अगर कहते हैं कि ड्रैगन्स दुनिया में अगर कहीं हैं तो वो कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत फील ले सकते हो, क्योंकि हैं भी इतने ही पुराने, बहुत पुराने। अब शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वीडियो मैंने बताया हज़ारों साल पुराने हैं वो धरती पे। तो अब उसको जाने के लिए ना क्या है कि देखो, आप जब एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियो बना रहे होते हो ना, तो आप चीज़ नापते हो कि ये कितना व्यूअरशिप आएगी या जो आएगी। बट मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे पता था कि यार उतना आना नहीं है, बट आपका लगने वाला ज़्यादा है मनी वाइज ठीक है। बट मुझे देखना था और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। तो मैं गया इंडोनेशिया। तो पहले मैं जकार्ता गया था, जकार्ता से फिर मैं बाली गया, बाली से हमने एक फ़्लाइट ली लबुआन बाजू के लिए। लबुआन बाजू जाके आपको बोट लेनी पड़ती है। वहाँ पर 2 आइलैंड होते हैं, एक रिंका आइलैंड होता है, एक होता है कोमोडो। कोमोडो में थोड़ा सा टूरिस्टिक होता है, वहाँ पर मतलब एक पूरा ट्रेल है, उस पर वो ले जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे। रिंका आइलैंड थोड़ा सा रो है, तो मैंने रिंका आइलैंड चूज़ करा, बिल्कुल ही बीच में ले जाएंगे। वहाँ पर ऐसा ले जाएंगे और वो प्रिजर्व है। हम सोचा था ड्रोन वगैरह उड़ा के और पास से दिखाएंगे, मैं तो सोचा था थोड़ा सा पास से मुझे टच वच करा देना तो कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं करा सकते। तो हम रिंका आइलैंड पहुँचे, वहाँ उस पर जाने के लिए भी आपको जब लबुआन बाजू पहुँचते हो ना, तो आपको एक बोट करनी पड़ती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ग्रुप के साथ चले जाओ जिसमें पूरा गाइड समझाएगा, या आप पर्सनल जाओ। तो पर्सनल का मतलब आप पूरी बोट खुद के लिए लोगे, एक टूरिस्ट गाइड लोगे, एक आपका बोट का कैप्टन रहेगा, तो ये सब लेके आप जाते हो। तो वहाँ पर जब भाई आप उस पार्क में घुसते हो ना, तो समझाते हैं पूरा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ये भागना है तो कैसे करोगे, और हमारा बंदा रहेगा। तो वहाँ पर रेंजर्स होते हैं जो इनको संभालने के लिए प्रॉपर वो रहते हैं। अगर आप इनका वो देखोगे ना कि जो इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, वो जैसे इनका नाम है वैसी ही होती है, ये एक दूसरे को खा जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब रियलिटी में भी। इनका क्या होता है कि जब ये पैदा होते हैं तो अंडे तक भी इनकी माँ थोड़े दिन रखती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, शायद महीने 2 महीने, अगर नवंबर के आसपास इनका सीजन होता है। उसके बाद इनको दूसरे कोमोडो ड्रैगन्स या जानवर खा जाते हैं। अगर ये अंडे से बाहर आ गए तो बाकी के कोमोडो और जितने भी जानवर हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये पेड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी ना जब ये छोटे होते हैं इनकी गंध बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जितने भी जानवर होते हैं उनके पीछे रहते हैं। तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं आराम छोटे से जब अच्छा। पतले छोटे होते हैं, बड़े ड्रैगन्स नहीं चढ़ सकते। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए ये पेड़ पे ही अपना 1-2 साल बिताते हैं, तब तक बचते बचाते हैं अगर बच जाएं तो। फिर उसके बाद जो इतने साल बाद जो बचता है वो बनता है कोमोडो ड्रैगन। तो इनकी लाइफ साइकिल ऐसी होती है, बहुत हार्ड और बहुत खतरनाक होते हैं। इनके काटने से होता क्या है कि 2 तरीके से मारते हैं ये किसी को भी, अपने शिकार को। एक बार काट लेंगे तो जो खून को जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। इनके लार में ऐसा वायरस होता है, तो वो खून लगातार बहता रहता है, और जहाँ काटता है वहाँ पर इतने सारे करोड़ों बिलियन इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वो सड़ जाता है। तो ये 2 मार मारता है अपने उनको।
और ये खाते क्या हैं वहाँ पे? और एनिमल्स भी हैं उस जानवर आइलैंड खा पे? जाते हैं, एक दूसरे को भी खा जाते हैं। और इनका अलग है कि इनको अगर जैसे फीमेल से मीटिंग करते हैं तो उसके लिए भी लड़ाई होती है आपस में। ये फीमेल से लड़ाई करते हैं और जब फीमेल हारती है तब मीटिंग होती है। अरे भाई साहब, भाई ये आप तो उनके इतने पास खड़े हुए थे, तो कौन से कंडीशन में वो अटैक करते हैं? आपको वो सब समझाया उन्होंने कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अटैक कर देंगे या कुछ? वो बोलते हैं कि अगर देखो ज़्यादा उनको खतरा महसूस होगा तो अटैक करेंगे। और खतरे की कंडीशंस क्या हैं? खतरे की कंडीशन है, आप ज़्यादा टच कर रहे हो और आंखों से आंखें एकदम उनकी तरफ थोड़ा सा नहीं देखते हैं उनको जरा। और वो जो है ना भाई, वो लगते आलसी से हैं, बट जब वो उठ के भागते हैं ना तो बहुत तेज़ी से भागते हैं। इनका क्या होता है कि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी होती है ना, तो इस वजह से ये आलस में पड़े रहते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बट अगर इनको भागना पड़े तो ये 30 की स्पीड तक भाग सकते हैं। और इनके जो क्लोज होते हैं ना वो इतने हैवी होते हैं, अगर आपको ऐसे मार देंगे तो शायद 2 टुकड़ों में कर देंगे और पूरी हड्डी अलग कर देंगे। इतने बड़े बड़े होते हैं इनके। इस तरीके का जानवर है, बहुत खतरनाक है। बट जिस आइलैंड पे रहते हैं भाई वो बहुत जन्नत है, मतलब चीज़ें मैच नहीं होती यहाँ पे ये रहते हैं। अच्छा जी। वो मैं एक उस व्लॉग में देखना, मैं ऊपर गया हूँ तो उसने दिखाया एक व्यू, भाई समुद्र दिख रहा है, एकदम से टापू दिख रहे हैं और वहाँ पर एक हट बनी हुई है और उस हट के नीचे कोमोडो बैठा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या है, आराम से चिल कर रहा है, पड़े रहते हैं पूरे दिन। हाँ, बट जो छोटे वाले होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि बड़े से डरना है, डरना छोटे वाले से है, क्योंकि उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ, और उसको गर्मी क्योंकि कम लगती है तो वो ज़्यादा अटैक करते हैं। पहले ह्यूमंस पे हुआ है, अब काफ़ी टाइम से रेंजर्स वगैरह रहते हैं तो अब अटैक नहीं हुआ। अच्छा भाई, ऐसे ही आइलैंड पे बोट क्रॉस करते हुए आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस रहा था कुछ इंडोनेशिया में ही, वो भी बताओ यार ऑडियंस को। भाई वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो कभी मेरा वीडियो पे नहीं आ पाया। आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है कि शायद दोबारा उस आइलैंड में जाऊंगा तो उसको आधा पार्ट करूंगा, है ना। हमने कोशिश की थी बनाए। तो क्या था कि मेरे को 2023 में जब हम बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि यार हमारा जो कंटेंट है वो किस तरफ जाएगा। देखो मैं प्योरली बताऊं, मैं ट्रैवलर भी हूं बट मैं एक साथ में कंटेंट क्रिएटर भी हूं। मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरा एक वो है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ऑडियंस जो देखे उसको वैल्यू मिले। तो उस टाइम हम ये देख रहे थे यार किस तरह का कंटेंट लोग पसंद करेंगे। तो हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था कि 24 घंटे एक सुनसान आइलैंड पे, बट वो सुनसान आइलैंड वाकई में सुनसान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी आइलैंड में चले गए झोड़ वोड़ में और आइलैंड बता दिया। तो वो हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पर हमें मिला नहीं। तो मैं इंडोनेशिया में था, वो जो ताना तोराजा गाँव है जिसमें डेड बॉडीज़ रखते हैं, उस पर उसकी वीडियोज़ बनाने जा रहा था। तो हम मकासार में रुकते हैं, मकासार से रात को बस जाती है ताना तोराजा के लिए। तो रात में जब रुके हुए थे तो मेरी क्या आदत है, मैं गूगल मैप पे चीज़ें देखते रहता हूँ, आसपास कुछ यूनिक मार्केट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो वहाँ पर मुझे शहर से थोड़ा दूर आइलैंड दिख रहे थे, वो छोटे छोटे समुद्र के ऊपर। तो रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया? हाँ, मतलब मैं बस शहर देख रहा था, फिर मैंने देखा ऐसे छोटे छोटे से आइलैंड है, क्योंकि इंडोनेशिया में टोटल 17,000 आइलैंड है। इंडोनेशिया पूरा आइलैंड की वो है। तो मुझे लगा यार ये तो ठीक है, मकासार भी है, ऐसा टूरिस्टिक प्लेस भी नहीं है, तो यहाँ पर जाके बनाएंगे तो सही रहेगा। अब मैंने जैसे एक आइलैंड चूज़ किया, गूगल मैप पे देखा, उसकी छोटी सी वो आ रही थी फोटो, एक की टावर लगा हुआ है उस पर। यार ये परफेक्ट स्पॉट है, बट अब इस पर जाए कैसे जाए। तो मैंने पता किया कि यहाँ पे एक जेटी है, उस पर जाते हैं, उससे बात करते हैं। तो मुझे लगा बहुत आसान होगा यार, बोलेंगे ले जाएगा। मैं वहाँ पे गया तो मैंने कई लोगों से बात की, यार मुझे इस आइलैंड पे जाना है, इस पे जाना है। वो सब मना करने लगे, कह रहे कि वो सामने आइलैंड देख रहे हो वो है आइलैंड, इस पे एक्टिविटीज़ होती हैं, बार हैं। मैंने यार एक्टिविटीज़ नहीं करनी है हमें खुद सर्वाइव करना है किसी आइलैंड, एकांत आइलैंड, तो नहीं मान रहे थे। तो हम एक जगह ना रिक्शे से कहीं जा रहे थे, तो उस रिक्शे वाले ने मेरे से बोला कि आप कल क्या कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं, कह रहा मेरे पास बोट भी है। तो मैंने बोला बोट है तो एक काम कर, मुझे इस आइलैंड पे जाना है। तो वो वाली बात है ना, जो तलाश रहा होता है वो ज़्यादा करेगा, जिसके पेट भरे हुए वो तो नहीं करेगा। तो कह रहा कहाँ जाना है, मैंने उसको बताया ये आइलैंड पे जाना है और हम ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उसने मुझसे बोला कि भाई देखो मैं ले तो जाऊँगा, एक तो तुम्हें पुलिस को नहीं बताना, अगर पुलिस को पता चलेगा तो मैं फंसूंगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं जा सकते। दूसरी बात कि अगर मैं बोलूँ चलना है तो चलोगे, अगर निकलना है वहाँ से वापस, ज़्यादा चूचा नहीं अपनी, ज़्यादा ये नहीं कि कभी तुम वहाँ जाके फंसा दो और मतलब फंस गए हमें, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है यार, कंडीशन देख लेते हैं, जाके बनाना तो शुरू करते हैं, सुबह निकलते हैं। सुबह तो हमारा प्लान था कि 7-8 बजे तक निकल जाएंगे हम निकल गए। और वाकई में भाई वो मैप पे दिख रहा था, बट मैप से ऐसा लग रहा था कि पास है, बट वो बहुत दूर था। और बोट थी वो मच्छी बोट नहीं होती, बहुत पतली सी एकदम से, ज़्यादा उसके लिए बनी नहीं थी। ठीक है भाई, हम पहुंच गए। जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 1-1.5 घंटा था। 1.5 घंटा तो आप समझ सकते हो। और वो बहुत 2 इंजन वाली बोट नहीं होती, स्पीड बोट जो होती है, मच्छी बोट तो बहुत तेज़ भागती हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा दूर था वो।
पर जाते हुए तो हमें मजा आ रहा था, एकदम समुद्र बढ़िया, island View बढ़िया, वगैरह यार, बढ़िया। मस्त चूज किया हमने एकदम स्पॉट। हम उस आइलैंड पे पहुंचते तो वहाँ पर एक टावर थी, तो टावर उन्होंने कभी वॉच के लिए बनाई थी, बट उन्होंने कोशिश की थी यहाँ पर एक फैमिली को भी रख दें, बट दिक्कत वहाँ पे ये हुई कि जब तूफान वगैरह आता है, पानी बढ़ता है, तो वो आइलैंड ढक जाता है, ओ तो इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं है वो समुंदर से। ठीक है भाई, हमने सोचा समझा, और हमारे पास ज़्यादा परफेक्ट स्क्रिप्ट भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं था ये आइलैंड हमें यहाँ मिल जाएगा, पर हमें तो ये था कि रो बिताते हैं, तो हम कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके थे वहाँ पे कि ये सामान होगा, इससे खाएंगे, सर्वाइव करेंगे, और थोड़ा बहुत हट वगैरह बनाएंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग था। तो हम पूरा दिन शूट कर रहे थे, तकरीबन 9-10 बजे पहुँचे होंगे हम, और ये होगी 4-5 बजे की बात। एक मछुआरा आया वहाँ पर, उसने अपनी बोट लगा दी, तो हमने कहा यार ये तो मतलब हम शूट कर रहे थे कि हम अकेले हैं, ये भी आ गया। वो आया था क्योंकि समुद्र काफ़ी हलचल हो रही थी, तो वो मच्छी पकड़ने आया होगा, तो उसने वहाँ पे बोट लगा ली अपनी। अब इतने में आधा घंटा और हुआ होगा, हमारा जो बोट वाला था वो भाई भाग के आया मेरी तरफ और कहता कि निकलो चलो। मैंने बोला यार अभी तुम वीडियो बना रहे हैं, तो उसने वही बोला कि मैंने तुमसे बोला था जब बोलूँगा चलना है तो चलना पड़ेगा, क्योंकि अब तूफान आ रहा है और हमारा बहुत दूर है, हम फंस जाएंगे, और अगर हमें यहाँ से निकालना पड़ा किसी को तो मेरी खबर चली जाएगी कि मैं यहाँ पे टूरिस्टों को लेके आया हूँ। अब हमने भी समझा, हम चल दिए। तो जब मैं जा रहा था तो जो मछुआरा आया था ना, उसने आके मुझे पकड़ लिया बाजू से, और अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था, इंडोनेशियन में ये वो। तो उसके इशारों से समझ में आ गया, वो बोल रहा था कि भाई अभी तूफान आ रखा है, अभी मत जा तू। तो अब मैं अपने कैप्टन की तरफ देखूं, हम उसे कैप्टन बोल रहे थे, जो हमारा वो था मछुआरा, तो कैप्टन तो कहता नहीं छोड़ो, तो अपनी भाषा में उसको बोलने लगा। हम जा रहे थे तो बुढ़े से थे वो अंकल जो थे मछुआरे, वो अपनी भाषा में बोले ही बोले जा रहा था भाई, पीछे से जैसे बोलते हैं ये मत जाओ ऐसे करके। अब मैंने उसको बोला कि भाई देख ले क्या करना है, कह रहा नहीं तुम चलो। भाई हम बोट पे चढ़ने वाले थे, बोट चढ़ने से पहले ना उसके जो वो होता है जो रस्सी सी बांध के रखता है वो छूट गई। अब वो तैर के भाग के उसने तो बोट कंट्रोल कर ली, क्योंकि तो मछुआरे हो तो उनको तो समुद्र कुछ लगता ही नहीं भाई, और हमसे कह रहा कूदो। और हमारे पास भाई कैमरे भी, फोन भी, और मतलब हम उस मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि समुद्र में कूदना पड़ेगा और लहरें ऐसी। समहाउ हम चढ़ गए। और दिक्कत ये हुई थी, इस ट्रिप पे जाने से पहले मेरा एक दिन पहले हाथ टूटा था, ये वाली उंगली टूट के अंदर घुस गई थी इसका नकल बॉक्सिंग क्लास में। और या तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं ट्रिप छोड़ दूँ, तो मैंने कहा प्लास्टर वास्टर लगाओ चलते हैं भाई। तो आज शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, हजारों लाखों मैसेज इसी बात कहते कि भाई तेरा हाथ क्या हुआ, किसने पीट दिया, कभी इंडोनेशिया में तो नहीं पीटा। तो ये था कि भाई मेरी बॉक्सिंग क्लास में हाथ टूटा था, और एक दिन पहले था, फ्लाइट वगैरह हो गई थी, और वो था कि सनक हमने कर ली थी कि कंटेंट बनाना है या ऐसे ट्रैवल करना है, तो वो ड्रॉप नहीं किया मैंने, चलते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि ऐसी सिनेरियो में तो आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। भाई बोट भी पड़ेगी भाई, जब इतनी लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है। और 2 दिन पहले टूटा है, तो इतना भी नहीं कि प्लास्टर को भी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा भाई ठीक है देखते हैं। मैं आगे बैठा था, मेरे साथ में एक दोस्त बैठी थी, हम दोनों बैठे हैं। हमने भाई वो जिस पे ऐसा ना फट्टे से लगे होते हैं, 2 बंदे थे हम जो शूट कर रहे थे, और एक वो अपना कैप्टन साहब। तो कैप्टन साहब तो इंजन के ऊपर बैठ गए भाई, इंजन दबा रहे हैं। और वो बोट क्या होती है भाई, बहुत छोटी बोट है। शिप में भी क्या होता है कि जैसे रफ सी होता है ना, तो आपको लहरों के ऊपर चलानी है बोट, अगर कभी बचना है। कभी लहरें साइड में नहीं रखनी, ताकि वही चांस है आपका इकलौता, क्योंकि लहरों को ऊपर जाओगे तो बच जाओगे। लहरें अगर एक भी साइड में आई तो गए आप। तो भाई वो फुल स्पीड पे भगा रहा है। अब होता क्या है, बड़ी बोट को तो पता नहीं चलता, जो छोटी बोट है मच्छी बोट, वो तो कूदती है ना, लहरें थोड़ भाई। वो जैसे जैसे गिरे पानी हमारे ऊपर, भाई मैंने तो ऐसे पकड़ा हुआ है, उसने मेरे हाथ को इतना टाइट पकड़ा हुआ है, अब मैं बोल भी नहीं रहा कि मेरी नसें ही दब गई। क्योंकि वो भी क्या पकड़ेगी, और ये हाथ से मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूँ कैप्टन कैप्टन कैप्टन, तो भाई एकदम खुद के फेस से पता चल जाता है कि कैप्टन की खुद फट चुकी है भाई, कि फंस गए हैं। और कैमरे वैमरे भी गीले हो चुके होंगे जो। भाई वो तो हम देख ही नहीं रहे थे कि अब तो पहले खुद बचा लें, क्या होगा। हमने बैग ऐसे बांध लिया पूरा। अब इतनी जल्दबाजी में थे कि हमने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी, ठीक है। और जब आए थे तब भी नहीं पहनी थी हमने। तो हमने सही बताऊं उससे पूछा भी नहीं था कि तेरे लाइफ जैकेट है भी कि नहीं है, क्योंकि सेफ ही लग रहा था। जब तक कुछ नहीं होता, जब तक नहीं पता चलता है। तो मैं उसको बोलता कैप्टन लाइफ जैकेट, तो बोलता आ गया भाई, आगे से निकाल लो। अब साला इतनी धाम में निकाले, तो निकाले कैसे। तो 5-10 मिनट तो हमने कर आगे भाई पैर से खींच ली। वो खींची, जैसे हम लाइफ जैकेट लेके आए, लाइफ जैकेट में बटन ही नहीं। जो बटन होते हैं उसमें 2 तनी सी थी वो, और मतलब बुरी हालत में थी वो। नाड़ा बांध लो भाई। तो हमने कैसे करके उसको संभाल कर लिया भाई। अब दिक्कत ये हो रही है कि जैसे
मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, मैंने शिप्स में ये देखा है कि इसमें ना रफ सी देखा जाता है कैसा है, तो वाइट हॉर्सेस से पहचानते हैं कि रफ सी कितना है। वाइट हॉर्सेस मतलब होता है कि ऐसी लहरें होती हैं जब वाइट वाइट दिखने लगता है ना, जब लहरें ऐसे फोल्ड होती है तो उसको कहते हैं वाइट हॉर्सेस दिख रहे हैं, रफ सी है। और मुझे तो वहाँ चारों तरफ वाइट हॉर्सेस दिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ बराबर में, अरे कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है यार, मुझे पता है, मैं नेवी में रहा हूँ, मुझे पता है यार, डर मत। पर मेरी खुद अंदर बढ़ रही है कि भाई गिरा तो तेरा तो एक हाथ तो काम नहीं कर रहा, और तैरना आता भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ भाई, पूरा पानी आ रहा है। अब दिमाग में हमारी दिक्कत ये हो रही है कि जब वो लहर लग रही थी ना भाई, तो हम बार बार ना पीछे की तरफ हो जा रहे थे, इसलिए हमने इतना टाइट पकड़ा हुआ था। अब वो पानी पीछे से भी जा रहा था, और कैप्टन तो बैठे थे भाई इंजन के ऊपर फुल दबा रहे हैं, तो हमें डर था कि एक लहर आएगी, कैप्टन और को ही ले कैप्टन जाएगी जाएगा और जहाँ कैप्टन गया वहां टीम कहाँ टिकेगी। तो हम तो कहीं टिकेंगे, तो हमें अपने से ज्यादा कैप्टन की फिक्र थी और कैप्टन मैं बार बार बस ये मान लो, मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार कैप्टन कैप्टन बोला होगा, क्योंकि मेरे पे लहर टकराए मैं एकदम बोलूं कैप्टन कैप्टन तो बचे भाई। तो कैप्टन कह रहा ठीक है प्रेजेंट सर। हाँ, मैं वो मतलब अपनी दे रहा था कि सही है सब। हमने एक आइलैंड देखा, तो मैंने बोला भाई वहाँ लेके चल, गो दे यार। वो कह रहा नहीं वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर और लहरें तेज हैं। तो ये ना भाई हमारे साथ 1-1.5 घंटे रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये शायद आपको कम लगे, बट जब आपकी जान पे होती है ना, तो 2 मिनट भी आपकी जिंदगी में ना छप जाते हैं, एक सेकंड। तो 1.5 घंटा मुझे ना पक्का पता है। एक मोमेंट ऐसा आया था जब बहुत उस आइलैंड के बराबर से निकल रहे थे ना, तो वो आइलैंड के बराबर से लहरें और तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो टकराती हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसने मुझसे बोला, जो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, कि भाई देखो अगर गिरेंगे ना तो खुद को बचाना, ठीक है, और जो जिंदगी रही मजा आया हाथ खड़े कर दिए। बढ़िया रहा। बस ये है कि कभी ऐसा ना हो लास्ट मैसेज हो, क्योंकि बहुत हालत बेकार थी यार, पूरे गीले हो गए, ऐसे हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं, वो दिख रहा है लहरें कैसी हैं। और जितनी देर में हम आए थे 1.5 घंटे में, अब हम अपोजिट जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है साला तेल कितना भरवा के लाया है, कि ये सोच के आया हो कि ठीक है। तो मैंने कहा अरे तू पागल है क्या, ये तो नॉर्मल है अंदर से मेरी भी हो रही है कि यार क्या है कि पॉजिटिविटी तो बना के रखो। सही बात है। जब हम पहुंचे जेटी पे, मैंने कैप्टन पकड़ लिया भाई, कैप्टन भी गीला, मैं भी पूरा गीला हो रहा हूँ। मैंने कैप्टन को कुछ पैसे दिए, कैप्टन थैंक यू भाई, क्योंकि देखो बचा के लाया था, एक्सपीरियंस ना होता ना तो गए थे हम। और भाई फिर हमने कॉफी वॉफी पी, फिर मैंने बोला उसको, मैं तुझे पता है बहुत रफ सी था अपनी दोस्त को बता दूं, वाइट हॉर्सेस आ रखे थे यार। तो जो मैंने कहा यार क्या, अब बता गिरना था तो गिरना ही था, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते थे। चलो आ गए, अब कल चलते हैं ताना तोड़ा या अरे यार भाई ये तो क्रेजी हो गया यार। थोड़ा क्रेजी तो यार, मजा भी इसमें आता है, ये कहानी बन जाती है। अब उस दिन ना होता तो क्या कहानी होती, कल को ये बाल सालों साल की यादगार रह गई आपकी। अब मैं कह रहा हूँ कल को बच्चों को ये तो कह देंगे बेटे बाल ऐसी नहीं सफेद की हैं। हाँ, सही बात है। एक कैप्टन था, मेरी दोस्त भी थी बेटा, कहानी थी बहुत तगड़ी।